लाडली बहना योजना के अंदर चोरी कर रहे हैं। आखिरी के 1 महीने में इन्होंने सोचा कि हम दे दें कि वोट ले लो, 5 साल बहनों को बनाओ बेवकूफ। अगर आपको देना है तो आज दो। लेकिन मुझे लगता है मोहन यादव जी नहीं सुनेंगे, क्योंकि सरकार पूरी कुंभकर्ण हो गई है। सरकार भैंस बन गई है। हमने विधानसभा में सरकार को भैंस बनाया, सबने देखा। तो भैंस के आगे बिन बजाई, भैंस से पूछा, भैंस यानी सरकार, कि आप युवाओं को नौकरी दोगे? तो भैंस बोलती मैं नहीं देंगे। क्या किसान को खाद दोगे? मैं। तो ये सरकार है भैंस की तरह, ये सरकार है गिरगिट की तरह, जो रंग बदलती है, बात आपसे करती है, आपको सपने दिखाती है, आपके वादे पूरी बात करने की बात करती है, आपके 5 साल की बात करती है, लेकिन गिरगिट जैसी सरकार आती है, गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। पिछड़ों के साथ यही हुआ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रही कि आप क्यों नहीं भर्ती करते हो, 13% क्यों रोक के रखा है, क्या कारण है, क्यों 27% नहीं देना चाहते हो? कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में हमने बात उठाने के प्रयास की, भारतीय जनता पार्टी इस पे बात नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी वोट चाहते हैं पिछड़ों के, लेकिन पिछड़ों को सम्मान नहीं देना चाहते। ये सरकार है, ये मोहन यादव है, पिछले वर्ष से आते हैं यादव समाज से। अभी बिहार गए, उसके पहले चुनाव में हरियाणा गए थे, यूपी गए थे। यहां की जनता समझ ली नहीं, यहां के लोगों के काम नहीं हो रहे, यहाँ के पिछड़ों की बात नहीं हो रही। और वहां बोल रहे कि पिछड़ों के मुख्यमंत्री आ गए बिहार में, वहां बीजेपी को वोट दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को तो संभालो। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार हर मोर्चे पे फैल रही है। आदिवासियों को जंगल से निकाला जा रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, उद्योगपतियों को उद्योग के लिए सुविधाएं नहीं मिल पा रही। हम हर बात पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। पूरी विधायक कांग्रेस पार्टी के आपसे लड़ रहे, आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर हमें कुछ होता है तो सरकार जवाबदार है, लेकिन हम आपके आखिरी दम तक आपके लड़ते रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, कई किसान कहते हैं कि हमारे लाइट नहीं आ रही, हमारे डीपी के खंभे कट गए, लेकिन डीपी ने लगी, तार नहीं लगे। मैं आज कहना चाहता हूं इस विधानसभा में सबको, मेरा काम है काम को मंजूर कराना। हर फलिये के लिए 24 घंटे लाइट, डीपी, खंभे, तार कई जगह के मंजूर करा दिए, चाहे तो सूची दे दूंगा। लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है, बीजेपी के पास, तो बगैर पैसे के बाजार नहीं जा सकते। तो ऐसी सरकार है जो, अब आप बोलते हो कि विधायक जी आपको कराना, मैं तो आपकी बात रख ली, आपका काम मंजूर करा दिया, लेकिन सरकार पैसे खाते में डाली कि नहीं? सड़कें आपके कई फलियों के अंदर मैंने 250 से ज्यादा प्रधानमंत्री फलियों के अंदर सड़कें मंजूर करा दी, उसकी सूची है तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, वैसे मैंने जारी की है उसकी। आपके पानी की कई गांव के लिए नर्मदा की लाइन, नर्मदा मैया
इस क्षेत्र के लिए, बाग क्षेत्र के लिए, गंदवानी क्षेत्र के लिए, वो मैंने मंजूर कराई कमलनाथ सरकार के समय से रुकी। मैया की नर्मदा मैया की। लेकिन बीजेपी विकास के नाम पे भी झगड़ा करना चाहती है। अभी दिल्ली बी के अंदर मंजूर करा दिया, कितने का? ब्राह्मण गांव बेराज ब्राह्मण गांव का। तो मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन बड़े काम। मुझे मालूम है आप खरंजे की बात करते हो, नाली की बात करते हो, पूरा बत्तला रोड है, लेकिन मैं उस काम में विश्वास रखता हूं जो बड़ा काम हो। मोरी का हो, बत्तला का हो, 5 करोड़ का रोड हो, चाहे डैम की बात हो, चाहे तालाब की बात हो, चाहे बड़ी सड़क की बात हो, चाहे आपके गांव के अंदर बिजली लाने की बात हो। ये मेरे काम है, छोटे काम सरपंच के काम होते हैं। फिर भी तुम बोलते हैं मेरे को 2 लाख का खरंजा दे दो, 5 लाख का खरंजा दे दो। भाई मैं कहां से दूं? सरकार पैसे दे तो मुझे क्या देने में परेशानी नहीं। लेकिन आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं सबको कि मेरे जो काम है बड़े काम है, जिससे स्कूल आए, अस्पताल बने। आपका गंदवानी का अस्पताल करा दिया, बड़ा ये मंजूर हो गया। सीएम राइज बिल्डिंग आपकी मैंने मंजूर करा दी। तो ये काम मैं करने में विश्वास रखता हूं, जिससे आपकी आने वाली 7 पीढ़ी को फायदा हो, आपके भविष्य को फायदा हो, आपके परिवार को फायदा हो, आपके बच्चों को फायदा हो। तो मैं समझता हूं कि आप सबकी छोटी बातें भी रहती है, उसको भी प्रयास करता हूं करने की। लेकिन साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर गंदवानी का विकास करें। गंदवानी मेरा परिवार है, गंदवानी से मेरा इतने 15-17 सालों से रिश्ता है। आपने मुझे सम्मान दिया, आपने मुझे इस लायक बनाया, इस मुकाम पे पहुंचाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि गंदवानी के और कई सपने हैं। हर गांव के अंदर खरंजे चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, सड़क चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपके लिए भी काम करूंगा। लेकिन आपकी लड़ाई में हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। और आखिरी में यही कहना चाहता हूं, गणेश जी को आप सब ले जा रहे हैं। गणेश भगवान के सामने अगरबत्ती तो लगाओगे, ये ऐसे भोले भगवान है कि कम पूजा के अंदर भी आपकी बात मान जाते हैं। अगर पूजा में कोई कमी हो जाती ना ब्राह्मणों से कभी। तो आप सब यही पूजा करना कि हमारे गांव में शांति रहे, खेत में फसल अच्छी आए, और साथ में एक ये भी कहना है कि इस भगवान इसको सद्बुद्धि दे, इस बीजेपी सरकार को, कि हमारे यहाँ खाद पहुंचे। मेरे